आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्रीमद् भागवत कथा समस्त पापों का नाश करने वाली कथा, जिसके जिसके पठन पाठन और श्रवण के पुण्य से समस्त पाप मिटने लगते हैं और जीव आत्मा सदगति को प्राप्त होती है। यानी कि पाप नाश के साथ ही सदगति भी। अंत इस पुण्यकारी कथा का श्रवण है वो अनुकरण करे। मृत आत्माओं के जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यानी कि पाप नाश के साथ ही सदगति भी। अंत इस पुण्यकारी कथा का श्रवण है अनुकरण करे। मृत आत्माओं के निर्मित इसके पाठ से उनका उद्धार होता है और पाठ करवाने वाले का पितृदोष शांत होता है। तो श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। ये मानवीय जीवन को रसमयी बना देता है। तो भगवान कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भव सागर से पार पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा एक सुंदर सेतु है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में हर समय अच्छा विचार देना प्रभु जी, बुरा विचार भूल से भी न देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हर समय आप में मगन रहो प्रभु जी, ऐसी भक्ति ऐसी शिक्षा मिले प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्रीमद् भागवत कथा एक सुंदर सेतु है। तो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पढ़ाई तथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला, उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्षों से निकला एक पका हुआ फल है। सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख के स्पर्श होने से यह पुराण अमृतमयी और मधुर हो गया है। इस फल में न तो छिलका है, न गुठलियां है और न ही बीज है, अर्थात इसमें कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। सब जीवन में ग्रहण करने योग्य है। अमृत से भरे इस रस का पान करने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। जितनी ज्यादा कथा सुनोगे उतना ही जीवन सुधरेगा। तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पितरों का उद्धार हो जाता है। तो भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए और भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद् भागवत कथा करवाए तो वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसके पीछे एक अद्भुत और विचित्र कथा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे।
लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पितृ बड़े दुखी है और तुम्हारे दिए हुए जल को गरम गरम ग्रास से गर्म करते हैं। तो आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं है, इसीलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता और न ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। वह तो इलोक परलोक दोनों ही में दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वो एक महात्मा जी के दर्शन हुए और अपने दुख का कारण बताया। तो महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं। फल खाके कुछ हो गया तो चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वो फल घर में बंदिया गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंदिया गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसीलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। तो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, व्रतों को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्य रात्रि में घर आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ रहती तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी डर कर अर्धरात्रि में कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। तो एक दिन धन के लोभ में
उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और धुंधकारी को वही दफना कर उसका सारा धन लेकर के भाग गई। तो धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गोकर्ण ने अपने भाई के निर्मित श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाई। 7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से भी मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु जी के लोक में पहुंच गए। इसीलिए पितरों के निर्मित श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद जी की विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं और भगवान के भजन करने, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, भगवान के भजन करने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत कथा करने से मनुष्य अपने सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वह इस लोक में सभी प्रकार के भोगों को भोग कर परलोक में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। मृत्यु के भय से दूर रहती है एवं पितृ दोषों को शांत करती है। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, जो व्यभिचारी हो गया हो, पर स्त्रीगामी हो गया हो, यदि वो व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत गीता जी की कथा करवाए तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सत्य से विहीन हो गए हो, माता पिता से भी द्वेष करने लगे हो, अपने धर्म का पालन न करते हो, वे भी यदि श्रीमद् भागवत गीता जी की कथा सुने तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। मन वाणी बुद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, जग करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्म हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन पर्यंत पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि, भूत योनि में चला गया। तो व्यक्ति के नाम पर भी यदि हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाए तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो विशेष ऋषियों, मनुष्यों एवं संतों ने मृत आत्माओं के निर्मित श्राद्ध कर्म करने के लिए आह्वान किया है। इस संस्कार के अनुसार हम ब्राह्मणों को आहार एवं अनेक प्रकार के दान एवं दक्षिणा देते हैं। वे धर्मी ये कहते हैं कि ये आहार उन पुरुषों तक कैसे पहुंचेगा? तो हमारा मत है कि हाँ जी, ये सब कुछ हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। उत्तर श्राद्ध एक पुण्य क्रम है और पाप पुण्य ही वो बीज है जो मृत आत्माओं के साथ जाती है। अंत सनातन संस्कृति में जो कुछ ऋषियों ने कहा
ज्ञान ज्ञात को अपने विवेक के अनुसार समझे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों और सौ जनों, आप सभी को मंगलम, शुभ प्रभात। आप सभी का दिन आनंदित हो। परम पूज्य जया किशोरी जी को राधे राधे। माताजी पिताजी को सदर चरण स्पर्श। छोटी बहन चेतना शर्मा जी को बहुत बहुत प्यार। तो आप सभी का दिन आपके अनुकूल हो। आज हम भक्त और भगवान के बीच जो वार्तालाप हो रही है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं और अपने जीवन में उसको उतार लेते हैं। तो परम पूज्य जया किशोरी जी भक्त और भगवान के बीच में वार्तालाप हुई है, उसको लिख कर दे रही है, हम पढ़ते हैं। तो आज का इंसान कितना खुद गर्ज हो गया है, खुद गर्ज हो गया है कि हम हर सुख सुविधा, शांति, प्रसन्नता, आनंद सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो आज का इंसान कितना खुद गर्ज हो गया कि हम हर सुख सुविधा, शांति, प्रसन्नता, आनंद सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में हम कुछ भी देना नहीं चाहते। मुफ्त में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सुंदर सुंदर संसार और हम सभी जीव आत्मा को बनाने वाला और इस संसार में भेजने वाला मुझसे शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, विवेकशील है। हम इस बात को भूल जाते हैं और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं। जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उनका है, तो बिना उनकी मर्जी के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। हमें सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं। ये सत्य है, प्रमाणित है कि परमात्मा की इच्छा के विरोध चलोगे तो दुख ही दुख पाओगे। परमात्मा बस हमसे ये चाहता है कि हमने आपको जो अनमोल मानव शरीर दिया, तुम्हारे लिए इतना सुंदर सुंदर संसार बनाया, ये एहसान तुम मानो और परमात्मा का धन्यवाद करते रहो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। परमात्मा का धन्यवाद करते रहो तो वह आपको सब कुछ देंगे। जीव आत्मा इंसान संसार में सब कुछ अपना मानता है, ये सब कुछ मेरा है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, उसको मानो पर इंसान नहीं मानता है, अपने हिसाब से कार्य करता है, इसीलिए दुख उठाता है। परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। सोचो समझो, ये संसार किसने बनाया और किसका है। सुख और दुख में ज्यादा अंतर नहीं है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सुखी है। सत्य यानी सब कुछ परमात्मा का, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है वह दुख ही दुख उठाता है। यह अद्भुत सत्य है, प्रमाणित है। यदि हमें
तो एक एक बार भगवान और भक्त, एक भक्त ईश्वर से मुझे जीवन भर सुख शांति चाहिए, ईश्वर ने तुरंत हाँ कर दी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान और भक्त, तो एक भक्त ईश्वर से मुझे जीवन भर सुख शांति चाहिए, ईश्वर ने तुरंत हाँ कर दी। भक्त, मुझे परिवार का भी जिंदगी भर सुख चैन चाहिए, ईश्वर ने तुरंत हाँ कर दी। फिर भक्त, मुझे अपने रिश्तेदारों की भी सलामती चाहिए, ईश्वर ने हाँ कर दी। भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान से कहा कि मुझे मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं चाहिए, ईश्वर ने तुरंत हामी भर दी। तो भक्त बोला, आपकी कोई शर्त? तो ईश्वर हंसे और बोले, बस छोटी सी, रोज सिर्फ एक घंटा नाम सिमरन करना। भक्त बोला, मैं ये नहीं कर सकता। तो ईश्वर बोले, तेरे एक घंटा नाम सिमरन के बदले मैं तुझे, तेरे और तेरे परिवार और रिश्तेदारों को उम्र भर सुख चैन खुशियां देने का वादा करता हूँ। जिंदगी में तुझे कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी, तुम हर टेंशन से मुक्त रहोगे। भक्त बोला, ना पापा ना, मैं एक घंटा नाम सिमरन नहीं कर सकता। तो ईश्वर बोले, एक बार फिर सोच लो। भक्त ने कहा, नहीं होगा। तो सोच लो। तब से आज तक ऐसे इंसान दुख दर्द तकलीफें भुगत रहे हैं, वो नाम दान तो ले लेता है और ईश्वर से वादा भी करता है, दावा तक करता है, पर सिर्फ एक घंटा नाम सिमरन नहीं कर सकता। तो ईश्वर कहते हैं कि ये इंसान भी अजीब है, 2.5 घंटे की फिल्म देख ले सकता है, 2.5 घंटे डॉक्टर के पास जाकर लाइन में बैठ सकता है, 2.5 घंटे योगा तक कर सकता है और अपनी तबीयत ठीक करने के लिए पूरा का पूरा दिन ट्रेन में सफर कर सकता है, पार्टियों में घंटों टाइम पास कर सकता है। लेकिन जो ईश्वर मात्र एक घंटा नाम सिमरन के बदले मनुष्य के हर दुख दर्द तकलीफ संकट बीमारियों तक दूर करने की गारंटी देता है, तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाने का वादा करता है। उसकी ये छोटी सी शर्त इस इंसान को मंजूर नहीं है, तो शायद इसी वजह से ये इंसान आज बहुत कुछ भुगत रहा है। तो सब जनों, आप सभी से नम्र निवेदन है, हो सके तो नाम सिमरन जरूर करें, अपने लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। एक बात तो आप सब ईश्वर की ओर चलो। भक्तों, ईश्वर ही सार है, बाकी सब बेकार है। जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री राधे राधे, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में ऐसा ही विचार देना प्रभु जी, हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
सूतम स्वामी नारायणाय नमः। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में इस बात पर बहस हो रही थी कि विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारा कोई ऐसा शिष्य है जो सत्यवादी है? तो वशिष्ठ जी बोले हाँ है, वो है महाराज हरिश्चंद्र। तब विश्वामित्र ने कहा नहीं हो सकता, हम उसका सत्य भ्रष्ट कर देंगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ करके दिखाओ। फिर विश्वामित्र वहां से चल दिए और हरिश्चंद्र जी से स्वप्न में उनका सर्व राज्य पाठ मांग लिया और हरिश्चंद्र जी ने उनको दे भी दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो हरिश्चंद्र जी ने सोचा कि मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन वो बाबा कहाँ है और कौन है? तभी विश्वामित्र जी वहां पहुंचे और बोले कि मैं ही रात में तुम्हारे स्वप्न में आया था, चलो अब अपना वचन पूरा करो। तब राजा ने कहा कि महाराज सब कुछ आपका ही है, आप ले लेना है। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि दान के बाद दक्षिणा भी होती है, वो लाओ। तब राजा ने नौकर से कहा कि महाराज को दक्षिणा दो। तब बाबा ने कहा कि जब राज्य मेरा तो तुम इससे मुझे दक्षिणा कैसे दे सकते हो? चले जाओ, बाहर अपना शरीर बेचकर मेरे लिए दक्षिणा लाओ। तो राजा अपने पुत्र रोहित और पत्नी सेविया के साथ राज्य से बाहर चले गए। उसने एक दाम के यहाँ अपने आप को बेच दिया। उतने से भी बात नहीं बनी तो महाराज बोलते हैं कि और दक्षिणा लाओ। तब वो अपनी पत्नी को भी एक ब्राह्मण के यहाँ बेच देते हैं। ब्राह्मण बहुत क्रूरता पूर्वक उसकी पत्नी को वहां से ले जाते हैं। उसका बेटा भी पत्नी के साथ ही जाता है। विश्वामित्र स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में है और ब्राह्मण सुबह से शाम तक सया से खूब मेहनत का काम लेता है ताकि वो उब कर वहां से चली जाए। और जिस महारानी के एक काम करने के लिए 10-10 नौकर चाकर हो, वो आज एक ब्राह्मण की दासी बन गई है। वो सत्रनी
ये तो जाती जाती ही नहीं, क्या किया जाए। फिर तो सर्प का रूप धरकर बाग में जाते हैं, जहाँ उसका पुत्र रोहित खेल रहा होता है, और उसको डस लेते हैं। वहां से कोई उसकी माँ को खबर देता है कि तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी ब्राह्मण उसे छुट्टी नहीं देता और कहा, मर गया तो मर जाने दो, पहले अपना काम पूरा करो। तो बेचारी कच्ची तरह अपना काम पूरा करती है और भागे भागे बेटे के पास जाती है। पुत्र को इस तरह देख के माँ का कलेजा मुंह को आता है। महारानी होने के बाद भी आज उसके पास कोई साधन नहीं, कोई धन नहीं, जिससे जिससे वो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सके। वो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उसी का कफन बनाती है और उसी में लपेट कर अपने कलेजे के टुकड़े को शमशान ले जाती है। तो सेविया शमशान में उसी जगह पहुंचती है जहां उसका पति का शव जलाया था। तो मुर्दे को देखकर वो अपना कर मांगता है। स्त्री रोती हुई कहती है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, गुलाम हूँ, अपनी साड़ी को फाड़ कर कफन बना कर लाई हूँ, मैं कहाँ से कर चुकाऊंगी। लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तो बोला, मैं अपने कर्तव्य के अधीन हूँ, बिना 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 कर लिए मैं सौ नहीं जलने दे सकता। तो रात के अंधेरे में, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, रात के अंधेरे में शायद हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी को नहीं पहचानता होगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसका पुत्र अब नहीं रहा। शायद उसे ये पता चले तो उसकी कर्तव्य निष्ठा ढीली पड़ जाए। तभी बिजली चमकती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। पत्नी देखते हैं, फुट फुट कर रोने लगती है कि महाराज ये आपका ही लड़का है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। महाराज ये आपका ही लड़का है जिसके लिए मैं कफन तक नहीं ला पाई। और बोलती है, अब बताइए मैं आपको क्या कहूँ, कर दो। लेकिन हरिश्चंद्र ठहरा। हरिश्चंद्र के आंखों से अश्रुधारा बह रही है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जनता बिना कर दिए मैं सौ नहीं जलाने दे सकता, तुम्हें कर देना ही होगा। फिर भी स्त्री रोती है कि कृपा करे, मैं कहाँ से कर दूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हरिश्चंद्र नहीं मानता। तो रानी अपनी बची हुई साड़ी को कर के रूप में देने लगती है कि तभी आकाशवाणी होती है कि धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। कुदरत में तहलका मच जाता है, सारी शक्तियां प्रकट हो जाती है। तभी देवता गण आ जाते हैं और वह शिष्ट जी और विश्वामित्र भी आते हैं और सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि हम मान गए, संपूर्ण विश्व में तुम ही सत्यवादी हो। धन्य हो महाराज, मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस करता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक वृद्ध अंधी महिला थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक वृद्ध अंधी महिला थी। वो गणेश जी भगवान की
गए, प्रकट हो गए और बोले कि हम तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न है कि कैसे तुमने नेत्रहीन होकर भी मैं इतनी पूजा की। तुम कोई एक वरदान मांगो, हम उसे अभी पूरा करेंगे। बुढ़िया ये सुनकर संकोच में पड़ गई कि आखिर क्या मांगे। तो वो बोले, प्रभु आप आ गए, मुझे और क्या चाहिए। तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। फिर भी गणेश जी ने उसे कुछ मांगने को कहा। तो वो बोली, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ कि कैसे तुमने नेत्रहीन होकर भी मेरी इतनी पूजा की। तुम कोई वरदान मांगो, हम उसे अभी पूरा करेंगे। तो बुढ़िया ये सुनकर संकोच में पड़ गई कि आखिर क्या मांगे। तो वो बोले, प्रभु आप आ गए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। फिर भी गणेश जी ने उसे कुछ मांगने को कहा। तो वो बोले, प्रभु अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अगर आप कल तक सोचने का समय दें तो बहुत कृपा होगी। तो भगवान ने उसे एक दिन का समय दे दिया। फिर वो सोचने लगी कि आखिर क्या मांगे। तो वो अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई। तो उसका बेटा बोला, माँ हमारे पास धन की बहुत कमी है, तुम धन मांग लो। और इतनी देर में उसकी बहू भी वो पहुंच गई। तो उसे जब ये बात पता चली तो बोली, नहीं हम अपने लिए एक वारिस मांग लेते हैं। तो बुढ़िया फिर सोच में पड़ गई। उसे लगा कि ये तो अपने मतलब की चीज मांगने में लगे हैं, मैं क्या करूं। फिर वो अपने एक पड़ोसी के पास गई और सारी बात बताई। तब वो बोली, बहन तुम अपने लिए आप क्यों नहीं मांग लेती। बुढ़िया सोच में पड़ गई, आखिर क्या करूं। रात भर सोचती रही। ऐसे ही दिन खत्म होकर दूसरा दिन आ गया और श्री गणेश जी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उस महिला से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा, प्रभु जी मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। तो श्री गणेश जी भगवान उसकी ये इच्छा सुनकर हंसने लगे। भगवान बोले कि तुमने तो मुझे ठग लिया। एक ही वरदान में 3 चीजें मांग ली, बेटे के लिए धन, बहू के लिए पुत्र और अपने लिए अपनी आंखें और लंबी उम्र। फिर प्रभु उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान के वरदान स्वरूप उसके बेटे का रोजगार चलने लगा, जिससे उसके घर धन आया। उसकी बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसकी आंखें भी वापस आ गई। जय श्री गणेशाय नमः, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री गणेश भगवान। तो जना आज भगवान विष्णु जी और सौभाग्य और धन की देवी मां लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक भ्रमण की कथा का अमृत पान करेंगे। तो भगवान के 3 मुख्य स्वरूपों में से एक भगवान विष्णु जी का नाम स्वयं ही धन की देवी मां लक्ष्मी जी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी जी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति, सौभाग्य और समबुद्धि की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी की अर्धांगिनी है। सुख और
युगों युगों से एक साथ ही देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का वास चाहता है तो हमेशा ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना अवश्य करे। इन दोनों का रिश्ता काफी शुद्ध है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु जी की आंखें भर आई। एक कथा के अनुसार श्री लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए, तो एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देख कर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुन माता लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि जी से इसकी आज्ञा मांगी। तो लक्ष्मी जी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु जी बोले कि आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंच कर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कर दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। तो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसीलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अंत माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्न हो गए होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर साथ आई है। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मग्न हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भिन्न भिन्न खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे और फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ली। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ वे फूल देख विष्णु जी बोले कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने दी माँ लक्ष्मी जी को सजा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान वत्स विष्णु जी से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस मालिक के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आप 3 वर्षों तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। तो भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर मानकर स्वीकार किया। जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। तो माधव नाम के
माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी, तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? कौन हो? तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर अगर मेरी 3 बेटियां हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रुका सुखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। तो माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। तो कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है, तो इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आया, तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे मालूम हुआ, आभास हुआ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय माँ लक्ष्मी। तो एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वो समझ गया कि ये देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला कि हे माँ, हमें क्षमा करे, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। ये सुन माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री हरि, ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण नमः।
हे मधु, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात तो मां लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा गजर रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। तो हे मां, मेरी नम्र विनती है कि जैसे माधव पर कृपा दृष्टि रखी, वैसी ही कृपा दृष्टि हमारे समाज और देश पर रखना। जय मां लक्ष्मी। जय श्री स्वामीनारायण प्रभु। जय स्वामीनारायण। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। सच प्रभु, हम तो डर ही गए थे। हमें तो अनुमान भी न था कि इस कलयुग में भी आपका कोई ऐसा भक्त भी हो सकता है। तो क्या आप इनका अनुमान लगाने के लिए इनकी परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा लेना अच्छी बात है ब्रह्मदेव। जैसे अग्नि में जलकर सोना निखर कर आता है, उसी तरह परीक्षा की अग्नि में जलकर मनुष्य का स्वरूप निखर कर आता है। किंतु इतना स्मरण रहे कि वो परीक्षा कदापि छल न हो, क्योंकि जिस तरह मनुष्य प्रभु के होने का छल करता है और उसके फलस्वरूप प्रभु के धर्म का बांध टूट जाता है, तो प्रभु स्वयं अपनी शक्ति से अपने होने का भान कराते हैं। इसी तरह
जब कोई भक्त के साथ ऐसा करता है तो वो उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता। उसका कारण ये है कि मैं ही प्रभु और मैं ही भक्त, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें क्षमा करना प्रभु, हमने आपके भक्त को साधारण समझा। प्रभु, प्रभु मुझे भी क्षमा करें। मेरा धैर्य मेरे साथ नहीं था प्रभु, मेरी सहन शक्ति मेरे साथ नहीं थी प्रभु, मैं क्या करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। जानता हूं माधव, किंतु अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी पत्नी को अब कुछ नहीं होगा और तुम्हारे सारे कष्टों का अब निवारण भी होगा। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की, जय हो प्रभु जय हो। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की। जय हो प्रभु जय हो। प्रभु, मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ प्रभु। मैं आज ही अपना अपराध स्वीकार कर बहन संतों को रिहा करवाऊंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार के कारण से न मुझे पहचान पाए और न ही माधव और संतों की भक्ति को। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने संतों और उसके पति से अपने अपमान का बदला ले लिया। आज संतों कारागार में है और वो माधव तो यहाँ वहाँ छुपता फिर रहा है। बहुत गुमान था ना उसे अपने स्वामीनारायण भगवान पर। अब देखता हूँ कहाँ है वो भगवान। अरे कौन मारा ये, कौन मारा ये, कौन है ये, बचाओ। अरे क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे बचाइए, बचाओ। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, अरे भगवान रुक जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। कौन है आप? मैं वही जिसे तुम चुनौती दे रहे थे। मैं सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान। स्वामी, स्वामी नारायण भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं, आपके अस्तित्व का भान नहीं था प्रभु, वरना मैं ऐसी भूल कभी नहीं करता। क्षमा मुझसे नहीं, जाकर माधव और संतों से मांगो, जिन्हें तुमने झूठा आरोप लगाकर दंडित किया है। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ प्रभु। मैं आज ही अपना अपराध स्वीकार कर बहन संतों को रिहा करवाऊंगा। इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि तुम अपने पद के अहंकार के कारण से न मुझे पहचान पाए और न ही माधव और संतों की भक्ति को। तुम ये भूल गए कि पद और जन्म से मनुष्य बड़ा नहीं होता। मनुष्य तो बड़ा होता है अपने कर्मों से। मैं आपके कथन को समझ गया प्रभु। मैं अब आपके किसी भी भक्त का उपहास नहीं करूंगा। यदि तुम्हें अपने किए पर ग्लानि है और अपने अपराध का आभास, तो यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जाओ, जाओ और जाकर अपनी भूल सुधारो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मैं अपने पद के अहंकार में ये भी भूल गया था कि मैं एक लकड़हारे के आस्था को चुनौती दे रहा हूँ। मैं उन दोनों का और आप सबका गुनहगार हूँ।
महाराज, मैं अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा सेनापति अर्जुन सिंह, किंतु ये दंड तुम्हें हम नहीं बल्कि माधव और संतो देंगे, क्योंकि हमसे अधिक वो तुमसे आहत हुए हैं। जाओ, जाकर माधव को बुला लाओ। और तुम जाकर संतों को सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। चलिए, महाराज ने हमको बुलाया है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्म करे जिसमें उसका और समाज का उत्थान हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। हमें क्षमा करो माधव और संतो, हमारे राज्य के सेनापति की धूर्तता के कारण आप दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हाँ बहन, हम सेनापति की बातों में आ गए थे, हमें क्षमा कर दो। नहीं राजकुमारी जी, आप क्षमा ना मांगे। हमारे साथ जो हुआ वो हमारा भाग्य था। ये तो आपका बड़प्पन है माधव भाई, किंतु अगर आप चाहें तो हम सेनापति को वही दंड देंगे जो आप निर्धारित करेंगे। बताइए, क्या दंड दिया जाए? नहीं राजकुमारी जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, जो मनुष्य अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लेता है उसे दंड देना उचित नहीं है। उसे तो एक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपने किए अपराधों के लिए प्रायश्चित कर सके। आपके सुविचार जानकर हम बहुत प्रसन्न हुए। आपके कहे अनुसार हम सेनापति को सुधरने का एक अवसर देते हैं और आपको राज्य का कोषाध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ये स्वामी नारायण भगवान की कृपा है। हे स्वामीनारायण प्रभु बोलो जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। कर्म मनुष्य का जहाँ उत्थान करता है वही पतन भी करता है। अर्थात मनुष्य के उत्थान और उसके पतन के लिए उसके कर्म ही उत्तरदायी है। यदि मनुष्य कर्म अच्छे करता है तो उसका उत्थान होता है, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसका पतन होता है। अर्थात जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्म करे जिसमें उसका और समाज का उत्थान हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की। बोलो सहजानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की।
संतों ने पहचाना, धन्य भाग दोनों ने माना। मानकी, मानकी, क्या हुआ स्वामी महाराज? आप किसे पुकार रहे हैं? उसी को जो हमारे आदेश को पूरा करने के लिए यहाँ आई है और अब हमारी प्रतीक्षा कर रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी घोड़ी मानकी की बात कर रहे हैं सूरा खच्चर जी। लेकिन इस समय वो है कहाँ स्वामी महाराज? वो मीनापुर के मनुभा के पास है। अतः आप किसी को संदेशा भिजवाकर हमारी मानकी को यहाँ ले आइए।